तो ला भाई राम राम सारे ने एक बार फिर से स्वागत करते हैं तुम्हारा भाई अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज गन्स में। आज आप बात करेंगे बीएनएस के बारे में। इसकी तीन क्लासेस पहले आ चुकी हैं। एक में इंट्रो था, दो में 25 क्वेश्चन थे। आज भी 25 क्वेश्चन करेंगे और 25 के 25 क्वेश्चनों को ध्यान से पढ़ेंगे। तो पहले क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। तो एक इसका आएगा बीएनएस की धारा 8 किससे संबंधित है? तो ये आएगा जी एकांत कारावास से। तो बीएनएस की धारा 8 में एकांत कारावास के बारे में बताया गया है। बीएनएस की धारा 9 किससे संबंधित है? ये है जी 9 संबंधित है जुर्माना न देने पर कारावास। जब कोई व्यक्ति जुर्माना नहीं भर पाता तो उसको अतिरिक्त कारावास दिया जाता है। तो किस धारा में आता है? तो वो आता है धारा 9 में। इस क्वेश्चन नंबर 3 का है धारा 13 किससे संबंधित है? धारा 13 संबंधित है सहमति से, यानी कि कॉन्स्टेंट यानी सहमति की कानूनी की व्याख्या की गई है जी। आप कानून से सहमत हैं, सहमति लेनी पड़ेगी। जो भी आपको निर्णय दिया जाता है कोर्ट के द्वारा, उसमें सहमति होना। धारा 22 किससे संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आएगा जी चल संपत्ति से। मूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में परिभाषा दी गई है। ऐसी संपत्ति जो जैसे कि स्थिर नहीं है, बाइक हो गई, कार हो गई, इसमें मकान वगैरह नहीं आते। बीएनएस की धारा 35 किससे संबंधित है? बीएनएस की धारा 35 संबंधित है जी आपराधिक ज्ञान से। इसमें क्रिमिनोलॉजी नॉलेज यानी कि आपराधिक ज्ञान के बारे में बताया गया है। धारा 43 किससे संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर होगा ए अपराध करने का प्रयास करना, यानी कि अपराध किया नहीं गया, बस प्रयास किया गया है, अपराध हुआ नहीं है, पूरा नहीं हुआ अपराध। तो क्वेश्चन नंबर 7 धारा 48 किससे संबंधित है? धारा 48 आएगी जी आपराधिक षड्यंत्र। 2 या 2 से अधिक लोगों द्वारा अपराध की योजना बनाना षड्यंत्र कहलाता है। 2 या 2 से अधिक लोगों द्वारा अपराध की योजना बनाना ही षड्यंत्र कहलाता है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। बीएनएस की धारा 57 किससे संबंधित है? ये है जी लोक सेवक, जज, पुलिस अधिकारी। इसका आंसर आएगा जी डी सभी। ये जितने भी पब्लिक सर्वेंट आते हैं ये आते हैं धारा 57 में। बीएनएस की धारा 65 किस अपराध से संबंधित है? बीएनएस की धारा 65 है जी बलात्कार से संबंधित। इसमें बलात्कार के दंड का प्रावधान दिया गया है 65 में। बीएनएस की धारा 69 किससे संबंधित है? ये इसका आंसर आएगा जी ए झूठे विवाह का वादा कर संबंध बनाना। जब कोई भी व्यक्ति किसी लड़के के साथ शादी का वादा कर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता है तो उस पर 69 धारा लगती है। बीएनएस की धारा 72 के अनुसार इसमें क्या आता है जी? इसमें आता है जी एसिड अटैक। ये भी बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। धारा 72 में आता है जी एसिड अटैक, और ये गंभीर अपराध में माना जाता है जी। बीएनएस की धारा 74 किससे संबंधित है जी? 74 में आएगा जी लज्जाभंग करना जी, महिला की लज्जाभंग करना। ये कल भी पढ़ा था क्वेश्चन कि किसी औरत की मर्यादा को ठेस पहुंचाना। बीएनएस की धारा 76 के तहत अपराध किससे संबंधित है जी? ये है वोग्यूरियम, यानी कि किसी महिला की निजी गतिविधियों को छुपकर देखना या रिकॉर्ड करना। जब भी कोई व्यक्ति जैसे कि किसी की गलत फ़ोटो उतार ले, किसी को नहाते हुए किसी की फ़ोटो उतार ले या उसको रिकॉर्ड कर ले या उसको देखे, तो उसके ऊपर धारा लगेगी 76। धारा 78 14वां क्वेश्चन का आंसर है जी धारा 78 किससे संबंधित है? ये आएगा जी पीछा करना। कल हमने पढ़ा था पीछा करने पर पहली बार में पकड़े जाने पर 3 साल की सज़ा होती है, दूसरी बार में पकड़े जाने पर 5 साल की सज़ा होती है। बीएनएस की धारा 82 किस अपराध से संबंधित है? ये है जी विवाह छिपाकर दूसरी शादी करना। जब कोई भी व्यक्ति पहली शादी को छुपाकर दूसरी शादी कर लेता है तो उस पर लगती है धारा 82। क्वेश्चन नंबर 16 पर आ जाते हैं जी। ये बीएनएस की धारा 95 किससे संबंधित है?
बीएनएस की धारा 95 किससे संबंधित है? इसका आंसर आएगा जी बी, किसी को आत्महत्या के लिए उकसाना। किसी को आत्महत्या के लिए उकसाना भी एक गंभीर अपराध की श्रेणी में आता है। बीएनएस की धारा 98 क्वेश्चन नंबर 17 किस अपराध से संबंधित है? इसका आंसर आएगा जी गैर इरादतन हत्या। जब हत्या का पूरा इरादा न हो लेकिन किसी की मृत्यु हो जाए तो यह लागू होती है। बीएनएस की धारा 101 किससे संबंधित है? ये है जी हत्या से संबंधित। बीएनएस की धारा 101 हत्या से संबंधित है। हमारे बीएनएस की धारा 105 किससे संबंधित है? लापरवाही से मृत्यु। जब किसी व्यक्ति की मृत्यु किसी की लापरवाही से हो जाती है तो उसके ऊपर 105 धारा लगती है। ये आ गया जी अपना 20वां क्वेश्चन। बीएनएस की धारा 109 किस अपराध से संबंधित है? ये है जी हत्या का प्रयास करना, मतलब कि अटेम्प्ट टू मर्डर। इसमें मर्डर किया नहीं गया, इसमें सिर्फ प्रयास किया गया है, इसलिए अटेम्प्ट टू मर्डर में धारा 109 आती है जी। 20 क्वेश्चन पूरे हो चुके हैं, टोटल करेंगे हम 25 क्वेश्चन, तो 5 क्वेश्चन रहते हैं। 5 क्वेश्चन इस तरह से हैं। बीएनएस की धारा 115 किससे संबंधित है? बीएनएस की धारा ये है जी साधारण चोट से। जब किसी व्यक्ति को शारीरिक चोट पहुंचती है तो उसे साधारण चोट कहा जाता है, मामूली चोट भी बोल सकते हैं इसको। बीएनएस की धारा 124 किस अपराध से संबंधित है? इसका आंसर आएगा जी गंभीर चोट से। पहले हमने पढ़ लिया साधारण चोट, ये है भाई गंभीर चोट। बीएनएस की धारा 127 किससे संबंधित है? ये आता है गलत तरीके से रोकना, किसी की आवाजाही पर रोक लगा देना 127 के अंतर्गत आता है। जब कोई व्यक्ति कोई पब्लिक रास्ते पे या कहीं पे आने जाने वाले रास्ते पर किसी की रोक लगा दे तो वो 127 के अंदर आता है। धारा 128 के किस अपराध से संबंधित है? ये आ गया जी रोंगफुल कॉन्फिनमेंट। इसका मतलब हुआ कि किसी व्यक्ति को ज़बरदस्ती बंद करके रखना अपराध है। जब कोई व्यक्ति किसी को अपने पास कैद कर ले या उसे ज़बरदस्ती कहीं पर जाने ना दे, जैसे कि आपने कई बार सुना होगा कि कोई किसी व्यक्ति को जबरन काम करवाता है और वो कहीं बाहर नहीं जाने देता, उसको अपने पास ही रखता है, तो उसे वो आती है धारा 128 में। धारा 137 किससे संबंधित है? ये आएगा जो अपहरण। आप इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि ये सिर्फ इसने अपहरण नहीं कर रखा है, ये सिर्फ अपने पास रखे हुए हैं, इन्होंने कोई फिरौती वगैरह कुछ नहीं मांगी, सिर्फ उसको अपने पास कैद करके रखा है। लेकिन अपहरण में इससे फिरौती भी मांगी जा सकती है या कोई और अवैध कार्य भी किया जा सकता है, इसकी मानव तस्करी भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। ये इस तरह आते हैं। तो जो मैंने आज क्वेश्चन कराए हैं तो इसमें बहुत से दोस्त कंफ्यूज हो सकते हैं, क्योंकि जो मैंने कल क्वेश्चन कराए थे इनमें कुछ क्वेश्चन उनमें से स्मैश हो जाते हैं, मतलब कि उनके साथ मिल जाते हैं। लेकिन आपको घबराना नहीं है। एक बार आप स्वयं से जब आप जो भी आपको धाराएं मिलती हैं जो एक जैसी लगती हैं, अगर आप उनको पढ़ोगे, डीपली पढ़ोगे, तो आपको उनके अंदर का अंतर मिल जाएगा। इसी कारण से मैंने सेम धाराएं भी लिखी हैं ताकि आपको ज़्यादा कन्फ्यूज़न ना हो। और अगर आप ऐसे उनको खुद से सर्च करके पढ़ोगे तो आपको अच्छे से याद हो जाएंगी। तो आज के लिए इतना ही। 25 क्वेश्चन का सेट ये हो चुका है। 3 सेट और आएंगे 25 क्वेश्चन के, कुल 150 क्वेश्चन आएंगे। तो उनमें से ही आपके बीएनएस के 3 से 4 नंबर भी जो हरियाणा पुलिस में या बीएनएस के किसी भी अदर एग्ज़ाम में जहाँ पर बीएनएस आती है तो उसके लिए ये सफिशिएंट डाटा होगा। आप पीडीएफ के लिए मेरे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं, वहाँ पर मैं पीडीएफ डाल दूंगा जब ये सारी क्लासेस कंप्लीट हो जाएंगी। और ज़्यादा जानकारी के लिए आप डेली अपडेट के लिए मेरे व्हाट्सएप चैनल से भी जुड़ सकते हैं और साथ में हमारे यूट्यूब चैनल से भी जुड़ सकते हैं। जय हिंद, जय भारत। जुड़े रहिए, लगे रहिए तैयारी पे।